अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फूड वर्ल्ड विद महक। आज ईद स्पेशल रेसिपी डिज़र्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वो है लबे शीरी, जो कि बहुत ही क्विक रेडी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि उनका ये बाद में पानी उनका रिलीज़ कर देता है। तो आप ये रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आपकी लबे शीरी की रेडी होगी। सबसे पहले हमने एक बाउल में 6 टेबल स्पून कस्टर्ड ऐड किया है। मैंने यहाँ पर वनीला फ्लेवर कस्टर्ड यूज़ किया है। आप चाहें तो जो भी आपको फेवरेट हो वो आप कस्टर्ड इस पे यूज़ कर सकते हैं। उसमें हमने हाफ कप मिल्क ऐड किया है। उसके बाद हमने इसको मिक्स करना है कि कोई लम्स उसमें ना रहें। अच्छा, मैंने यहाँ पर टोटल 1.25 लीटर मिल्क यूज़ किया है, जिसमें से मैंने हाफ कप मिल्क कस्टर्ड डिज़ोल्व करने में यूज़ किया है और बाकी जो है हमने उसको बॉयल कर लेना है। 3/4 कप शुगर इसमें ऐड करनी है और कुक करना है जब तक शुगर बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए। शुगर डिज़ोल्व होने के बाद हमने कस्टर्ड को ग्रेजुअली इसमें ऐड करना है। एकदम से हमने सारा कस्टर्ड इसमें ऐड नहीं करना है और हमने कंटिन्यू विस्क करते रहना है ताकि कोई उसमें लम्प्स ना बने। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि जो लबे शीरी का कस्टर्ड होता है वो थिक बनता है, क्योंकि जब हमने इसमें लास्ट में जो ड्राई फ्रूट्स और वर्मिसेली और हमारा कस्टर्ड जो होता है फ्रूट होता है वो हम जब ऐड करते हैं तो वो नेचुरल अपना पानी रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से हमारी जो लबे शीरी है वो बाद में फिर वाटरी हो जाती है। तो हमने जो इसका कस्टर्ड है वो थिक रेडी करना है। बिल्कुल थिक कस्टर्ड आप देख सकते हैं हमारा रेडी हुआ है और लम्प्स फ्री कस्टर्ड हमने रेडी करना है। उसके बाद हमने फ्लेम ऑफ कर देना है और कस्टर्ड को ठंडा करना है। लेकिन हमने ये ख्याल रखना है कि जब हम कस्टर्ड को ठंडा भी करें तो हमने उस पर क्लिंग फिल्म रैप कर देना है ताकि उसके ऊपर जो एक थिक लेयर होती है कस्टर्ड पर वो ना आए। अब हमने कस्टर्ड को ठंडा कर लेना है और उसके बाद हमने एक पैन में 1 टीस्पून ऑयल ऐड करना है। ऑयल या घी ये ऑप्शनल है, आप जो चाहें वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने बादाम ऐड करने हैं और उनको 30 सेकेंड के लिए हमने रोस्ट करना है और उसके बाद हमने उसमें पिस्ते और काजू ऐड कर देने हैं। क्योंकि बादाम जो है हमने इसलिए पहले इसमें रोस्ट किए हैं, वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं, तो हमने इसमें पहले बादाम ऐड कर देने हैं, उनको रोस्ट करना है और 30 सेकेंड बाद हमने पिस्ते और काजू ऐड कर देने हैं और उसको रोस्ट करने के बाद हमने हीट को बिल्कुल ऑफ कर देना है और ड्राई फ्रूट्स को हमने एक सेपरेट बाउल में ट्रांसफ़र कर देना है। जैसे ही हमारा कस्टर्ड ठंडा हो जाएगा तो हमने विस्क करना है। अब हम 275 ग्राम मैंने यूज़ किया है यहाँ पर फ्रूट कॉकटेल, वो ऐड करेंगे। उसके बाद हमने 1 कप क्रीम ऐड करनी है, रोस्टेड नट्स ऐड करेंगे और हमने वर्मिसेली जो कि हमने बॉयल की थी 3 to 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर टोटल वर्मिसेली यूज़ की है। और उसके बाद हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है कि क्रीम और कस्टर्ड बहुत अच्छी तरह कंबाइन हो जाए। हमने इतना मिक्स करना है। लास्ट में हमने जेली ऐड करनी है, जो मैंने ग्रीन और रेड कलर की यहाँ पर जेली यूज़ की है। 1 पैक हमने यहाँ पर यूज़ किया था जेली का और उसको फिर हमने कट कर लिया था, वो हमने ऐड करना है और जेंटली हमने मिक्स करना है। और उसके बाद हमने फॉर द बेस्ट रिज़ल्ट हमने लबे शीरी को 1 से 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर देना है। उससे हमारे जो बिल्कुल कंसिस्टेंसी जो है लबे शीरी की वो परफेक्ट आएगी और फ्लेवर भी जो है वो बहुत अच्छी तरह इन्हेंस हो जाएगा। तो डिलीशियस लबे शीरी बिल्कुल रेडी है। स्टेप बाय स्टेप आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। आप ईद मेन्यू में लबे शीरी की ये रेसिपी को ऐड कीजिए और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। स्टे कनेक्टेड टू फूड वर्ल्ड विद महक। अल्लाह हाफिज़।